बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में जादू से होने वाले बाज़ नुकसानात के बारे में बात करेंगे। जादू इंसान की अक्ल, सेहत, जिस्म और जान, अज़दवाजी मसाइल, औलाद, रिश्तेदारी, ईमान और दीन समेत बहुत सारे मामलात में बिगाड़ पैदा करता है। इसी तनाज़ुर में कुछ मसाइल की वजाहत आज की वीडियो में पेश करेंगे। इंसान पर होने वाले जादू की शिद्दत, दुरानियाँ और इसके असरात मुख्तलिफ हो सकते हैं। अपना यकीन और ईमान कमज़ोर ना पड़ने दें। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में मौजूदा ख़राबियाँ जादू ही की वजह से हों, बल्कि ऐन मुमकिन है कि आपकी नालायकी, कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला, अदम तवज्जगी या फिर किसी वक्ती तब्दीली के बायस हो। ताहम अगर किसी शख्स में जादू की अलामात मौजूद हों तो वो अपना मुआयना ज़रूर करवाए। जादू से होने वाला नुकसान नंबर 1। जादू के हमले इस कदर ख़तरनाक होते हैं कि इंसान को इल्म भी नहीं होता और वो दीन से दूर हो जाता है, क्योंकि जादू एक शैतानी अमल है। शैतान की खुशनुदगी इसी में है कि कोई मुसलमान अल्लाह ताला और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़कर दूर हो जाए। इस सूरत में इंसान रब ताला से दुआ करना तर्क कर देता है, इबादात से महरूम हो जाता है और बाज़ औक़ात इंतहाई गुस्ताखाना किस्म की गुफ्तगू भी शुरू कर देता है। ऐन मुमकिन है कि वो कुरानी आयत और अहादीस रसूल खुदा का वाज़े इनकार भी कर दे। अगर कोई उससे सोम व सलात की तरफ बुलाए तो उससे उलझे। बाज़ सूरतों में ये भी मुमकिन है कि वो बज़ाहिर एक साले मुसलमान हो, लेकिन वो दीन की मनचाही तशरीयात और ताबीरात करे। आप इसके बदलते अफकार व नज़रियात को उलमाए कराम की मदद से जांच सकते हैं। जादू से होने वाला नुकसान नंबर 2। मदीना के यहूदियों ने हसद में मुब्तला होकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। ऐसे ही ये सिलसिला पहली उम्मतों से लेकर आज तक जारी है। नबी, सहाबी, वली और उलमा भी इस निशाने पर है। जब किसी इंसान को नेमत से नवाजा जाता है तो बाज़ लोग इससे हसद में मुब्तला होकर नेमत छीनने की कोशिश करते हैं। फ़ी ज़माना ख़ानदानी झगड़े, सास बहू के मामलात, पसंद की शादी, कारोबार के मामलात की आड़ में दूसरों की जान पर जादू के वार कराना आम सी बात है। इसमें ऐन मुमकिन है कि जादूगर ऐसा हमला करे जिससे जिस्म का कोई एक हिस्सा मफलूज हो जाए या ऐसी बीमारी लग जाए जिसकी डॉक्टर साहबान को भी समझ ना आए, या बीमारी की तशखीस हो जाए लेकिन दवा असर न करे। नतीजतन बंदा मुख्तसर या तवील मुद्दत तक बीमार रहकर मौत का शिकार हो जाए। ये भी ऐन मुमकिन है कि जादू के हमले की वजह से बंदा हादसाती मौत का शिकार हो जाए। इसका इन्हिसार जादू की शिद्दत और किस्म पर है। मसलन ये भी हो सकता है कि कोई आलिम साहब बहुत अच्छा बयान करते हों तो इनके हासिद लोग जादू के ज़रिए इनकी आवाज़ ही बंद करवा दें। जादू से होने वाला नुकसान नंबर 3। जादू से ये बिल्कुल मुमकिन है कि हंसते बसते घर उजाड़ दिए जाएं। इस किस्म में शौहर और बीवी का बाहमी तसादम, इख्तलाफात, बदतमीज़ी, एक दूसरे की तज़लील और ताकीर करना, रूठ कर घर छोड़ जाना, तलाक और खुला का हो जाना वगैरह मुमकिन है। एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला होकर शादी करने वाले कुछ ही अरसे के बाद एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। इसी तरह मुतअद्दिद केसेस हम अमूमन देखते रहते हैं। ये भी मुमकिनात में है कि शौहर पर किसी दूसरी औरत की नज़र हो, वो जादू के ज़रिए उसे अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाए। ये अपनी बीवी से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगा। इसी तरह ये भी मुमकिन है कि बीवी की तरफ किसी गैर मर्द की तवज्जो हो, वो जादू से उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर ले। ये शौहर की बजाय किसी और की मोहब्बत पाल बैठे। हमारा आंखों देखा मुशाहिदा है कि शौहर पर जादू कर दिया जाता है, वो बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात तर्क कर देता है। जादूगर या जिसने जादू करवाया होता है, बीवी उसके साथ वाबस्ता हो जाती है। उसी शख्स के साथ जिना से औलाद पैदा हो जाती है। लेकिन सारी हकीकत से वाकफियत रखने के बावजूद शौहर का दिमाग इस कदर कैदो बंद का शिकार हो जाता है, वो हक़ाइक़ से पर्दा नहीं उठा सकता। कई शौहर ऐसे भी देखे हैं
जो माँ से बढ़कर बीवी की इज्जत करते हैं जबकि उसकी माँ की हालत शदीद ख़राब होती है। जादू से होने वाला नुकसान नंबर 4, जादू से अमल की बंदिश भी कर दी जाती है। वक्त से पहले बच्चों की पैदाइश हो जाती है और फिर बच्चे लागरी का शिकार रहते हैं। मजूर बच्चे पैदा होते हैं, जिस्म के बाज़ अज़ा मुअत्तल होते हैं, आँख बंद होती है, टांग छोटी होती है, वगैरह वगैरह। ये सब मामलात किसी तिब्बी जिस्मानी ख़राबी की वजह से भी मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि तिब्बी ख़राबी के पीछे कोई साहिर ही मौजूद हो। जादूगर काफिर होते हैं, इसीलिए इनके यहाँ शरीयत का एहतराम तो बिल्कुल नहीं होता। कई बार ऐसे मामलात भी सामने आए कि किसी औरत को हामला होने से रोकने के लिए इसके मखसूस अज़ा के पुतले बनाकर इसमें कीलें और मेखें ठोक कर बंदिश कर दी जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा शादीशुदा औरतों के साथ ही होता हो, बल्कि कई ऐसे केसेस सामने आए हैं कि कंवारी पाकबाज लड़कियों को जादू के ज़रिए बांझ कर दिया जाता है। मर्द हज़रात की जिनसी ताकत ख़त्म कर दी जाती है और वो बाप बनने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। दर्जनों बार ये तजर्बा हुआ है कि ज़ौजीन के मेडिकल साइंस के एतबार से तमाम टेस्ट 100% दुरुस्त होते हैं, या अगर कोई ख़राबी हो तो इलाज और सर्जरी के बाद डॉक्टर इन्हें मुकम्मल फिट करार देते हैं, लेकिन हमल नहीं ठहरता। इसकी मुमकिना वजूहात में से एक वजह जादू या नज़र बद हो सकती है। मेरा हमेशा यही तरीका रहा है कि इस तरह के मामलात में दोनों के मेडिकल लेबॉर्ट्रीज से मुकम्मल टेस्ट करवाए जाएं। अगर कोई तिब्बी मामला हो तो फ़कत शिफा के लिए वज़ाइफ या हस्बे ज़रूरत नखूश दे दिए जाएं और डॉक्टर साहबान से इलाज करवाया जाए। जादू से होने वाला नुकसान नंबर 5, अमलियात और रूहानी इलाज की फील्ड में सबसे ज़्यादा यही नुकसान देखा गया है। इस नोयत के नुकसानात बेशुमार देखे हैं। दिनों में अरबपति लोगों को मुफलिस होकर फुटपाथ पर पहुंचते देखा है। जाहिर है जादूगर मुफ्त में जादू नहीं करता, बल्कि वो अच्छे खासे पैसे लेता है। कारोबार दिन ब दिन कम हो जाता है। काम करने की नीयत से बंदा घर से निकलता है, लेकिन दफ्तर, दुकान या कारोबार की जगह पहुंचते ही दिल औचट हो जाता है या कोई रुकावट आ जाती है। इस तरह के मामलात मैंने दुनिया के हर कोने में देखे हैं। जब जादूगर किसी शख्स का कारोबार तबाह करते हैं तो उसके साथ साथ उसकी औलाद, बीवी, रिश्तेदार और करीबी लोगों से भी महरूम कर देते हैं, क्योंकि दुनिया में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्हें आपकी ज़ात से फ़कत दुनियावी मुफाद के तहत ताल्लुक़ रखना होता है। यूं ही मुश्किल वक्त देखेंगे, लोग मुंह फेर लेंगे। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड